अगर पाखंड और ना बराबरी के आगे घुटने टेकना तुम्हारी मजबूरी है तो सुनो, इस देश की धरती ने एक ऐसा योद्धा भी पैदा किया था जिसने अकेले पूरे समाज के ठेकेदारों की नींद हिला दी। आज बात किसी आम नेता की नहीं होगी, आज बात होगी उस इंसान की जिसे दुनिया ईरोड वेंकटप्पा रामास्वामी यानी पेरियार के नाम से जानती है। एक ऐसा इंसान जिसने किसी सिंहासन के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, जिसने ना तो किसी कुर्सी का मोह किया, ना किसी वोट बैंक की राजनीति की। उनकी लड़ाई थी इंसान को इंसान का दर्जा दिलाने की। दक्षिण भारत के तमिलनाडु से उठी इस क्रांति की गूंज ने पूरे देश की सामाजिक ताने बाने को झकझर कर रख दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतिहास के पन्ने में इस महानायक की कहानी को उस तरह नहीं पढ़ाया गया जिस तरह पढ़ना जाना चाहिए था। 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड शहर में एक समृद्ध व्यापारी परिवार में जन्मे ई.वी. रामास्वामी बचपन से ही आम बच्चे जैसे नहीं थे। जब समाज बाल विवाह, छुआछूत और अंधविश्वास की बेरिया में जकड़ा हुआ था तो पेरियार ने दिमाग में सवाल उठाने शुरू हो चुके थे। वो पूछते थे, अगर भगवान ने सबको एक समान बनाया है तो एक इंसान का छुआ हुआ पानी दूसरा इंसान अपवित्र क्यों मान लेता है? 1904 की वो घटना याद कीजिए जब पेरियार काशी गए। धर्म की उस नगरी में उन्होंने क्या देखा? भुखमरी, पाखंड और भेदभाव। क्या कहा जाता है कि वहां भूखे परिवार को सिर्फ इसलिए भोजन नहीं मिलता क्योंकि वो तथाकथित ऊंचे जाति के नहीं थे। उन्हें सड़क पर फेंक दिया गया। उस दिन काशी की गलियों में भोजन की तलाश कर रहे थे। उस नौजवान ने ये कसम खाई, जब तक इस धरती पर जात पात और ढोंग का ये ढांचा खड़ा है तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। यही वो मोड़ था जहां से ई.वी. रामास्वामी पेरियार यानी महापुरुष बनने की राह पर निकल पड़े। दोस्तों, आगे की कहानी आपको झकझोर कर रख देगी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आज 21वीं सदी में भी हम पूरी तरह से आजाद है? क्या आज 21वीं सदी में भी हम पूरी तरह आजाद हो पाए? क्या आज भी हमारे समाज से छुआछूत, ऊंच नीच और पाखंड पूरी तरह खत्म हुआ है? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अभी लिख करके बताइए। और अगर आप मानसिक न्याय की इस लड़ाई को समझते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस से शुरुआत करते हैं। कांग्रेस से शुरुआत करने वाले पेरियार को जल्द ही समझ आ गया, राजनीतिक आजादी तब तक बेमानी है जब तक सामाजिक और मानसिक आजादी ना मिली। 1925 में उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। पेरियार का मानना था कि आत्मसम्मान स्वतंत्रता से भी बड़ा है। अगर इंसान के पास अपनी गरिमा ही नहीं है तो ऐसी राजनीतिक आजादी का वो क्या करेंगे? उन्होंने पुरोहितवाद, पखंडी रीति रिवाजों और बिना अर्थ वाले कर्मकांडों पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि शादी विवाह में किसी तीसरे बिजलिए या पुरोहित की जरूरत नहीं। दो इंसान जब एक साथ जीवन बिताने का संकल्प लेते हैं तो वही सबसे पवित्र बंधन है। उसे सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज कहा गया।
पेरियार ने महिलाओं के अधिकारों के लिए जो आवाज उठाई वो उस दौर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उन्होंने कहा, महिलाओं के सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन मत समझो, उन्हें शिक्षा दो, संपत्ति में बराबरी का हक दो और उन्हें अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेने दो। केरल के बोकेम का वो इतिहास कोई कैसे भूल सकता। 1924 में बोकेम के एक मंदिर की और जाने वाली सड़क पर तथाकथित नीची जाति के लोग का चलना माना था। इंसान तो छोड़िए, उनके छाये से भी लोग बचते थे। जब वहां का आंदोलन धीमा पड़ने लगा तब तमिलनाडु से शोर की तरह गरजाते हुए पेरियार पहुंचे। उन्होंने कानून तोड़ा, जेल गए, अत्याचार सहे, लेकिन पीछे नहीं हटे। उन्हें बेगम का वीर कहा गया। उन्होंने साबित कर दिया कि सड़कें किसी की बपोती नहीं है। उस धरती की हवा जमीन पर हर इंसान का बराबर का अधिकार है। सोचिए, अगर उस दौर में पेरियार जैसे लोग ना होते तो आज हमारे सामाजिक स्थिति क्या होती? क्या आपको लगता है कि पेरियार के विचार आज के युवाओं के लिए भी उतने ही जरूरी है? कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, ऐसे ही क्रांतिकारी के इतिहास को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। पेरियार को अक्सर विवादों में घेरा जाता है। लोग कहते हैं कि वो नास्तिक है, वो भगवान के खिलाफ थे, लेकिन पेरियार की सोच को गहराई से समझिए। पेरियार ने किसी काल्पनिक भगवान का विरोध नहीं किया, उन्होंने उस व्यवस्था का विरोध किया था जो भगवान के नाम पर इंसान को इंसान का गुलाम बनाती थी। उन्होंने साफ शब्द में कहा था, जो इंसान तर्क नहीं सोचता वो मूर्ख है, जो इंसान तर्क सोचकर भी स्वीकार नहीं करता वो डरपोक है, और जो इंसान बिना तर्क के सब मान लेते हैं वो गुलाम है। 24 सितंबर 1973 को 94 वर्ष की आयु में इस महान योद्धा ने अंतिम सांस ली। लेकिन पेरियार केवल एक शरीर नहीं थे, पेरियार एक विचारधारा है, एक ऐसी मशाल जिसने दक्षिण भारत में शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक न्याय की नई सुबह लिखी। आज जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो हमें याद रखना होगा कि इस आधुनिकता की नींद में पेरियार जैसे विचारों के पसीने और खून की बूंद शामिल है। वो दक्षिण के मुक्ति योद्धा थे जिन्होंने इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म माना। अगर आपको लगता है कि पेरियार की ये महागाथा आज के समाज तक पहुंचानी चाहिए तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया ग्रुप में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस विषय पर अपनी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और ऐसे ही निर्भीक, निष्पक्ष और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी तुरंत फॉलो करें ताकि क्रांति की ये आवाज कभी धीमी ना पड़े। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।